सो दुबई लैंड होते ही कांड हो गया। ये मेरा आज पहला दिन है दुबई में और मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ये सारी चीजें अपने पहले दिन में एक्सपीरियंस कर लूंगा। तो कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। कल शाम 6:30 बजे दुबई लैंड करने के बाद तुम्हारा भाई पूरा स्ट्रगल करते हुए अपने एयरबीएनबी तक पहुंचा। 1 घंटे की मेट्रो ली, 1 घंटे की बस ड्राइव और आधा किलोमीटर का वॉक। इन सबको करने के बाद 2.5 घंटे की जर्नी के बाद मैं इस ब्यूटीफुल एयरबीएनबी पहुंचा। सोचा था कि सुबह उठते ही मैं एक अपार्टमेंट टूर बनाऊंगा, बट तुमने कभी सोचा कि तुम जैसा प्लान करते हो कभी हो? नहीं ना। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं जब यहाँ पे आया सबसे पहले प्रॉब्लम आई मेरे को इंटरनेट की। पहले बात तो वाईफाई ही कनेक्ट नहीं हुआ। जब कनेक्ट हुआ तो सामने इतना ब्यूटीफुल व्यू था हाईवेज का, तो मैंने सोचा हाईवे पे बैठते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो समझ में आ जाएगी भाई। व्यूज़ देखेंगे, वीडियो देखेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी मैं इतना लंबा ट्रैवल करके आया हूँ। बट दिक्कत यहाँ से शुरुआत होती है कि बालकनी में इंटरनेट ही नहीं आता। पहली चीज़ ये, मेरे बाथरूम में इंटरनेट नहीं आता। अब मैं बाथरूम में फ़ोन लेके क्या जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बट मेरे रूम के बाहर भी इंटरनेट नहीं आता। इंटरनेट सिर्फ आता है इस बेड पे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अपने एयरबीएनबी होस्ट को कॉल करा कि भाई आई एम हैविंग इशू, तुम इसे फिक्स करा दो। कहते तुम जो तुम्हारा अपार्टमेंट मैनेजर है तुम उससे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है जी, हम अपार्टमेंट मैनेजर से बात कर लेते हैं। मैंने उसे बोला कि ब्रो मैं ये इशू फेस कर रहा हूँ, और उन्होंने बोला कि वो फिक्स करा देगा। उसने 2 घंटे निकाल दिए फिक्स कराने में, बट उससे फिक्स नहीं हुआ। मेरे को अभी भी 40 से 60 Mbps की स्पीड मिल रही है, कभी कभी 30 Mbps की मिल रही थी, और कल रात तो 20 मिल रही थी। बट दूसरी स्टोरी यहाँ से शुरुआत होती है। उसने बोला कि वो आदमी भिजवाता है, और जब मैं खाना खाने गया वो विजिट करा, उसने अपने फ़ोन से कनेक्ट करके दिखाया कि भाई यहाँ तो स्पीड बड़ी आ रही है। मैं खुश हो गया, बट डाउनलोडिंग स्पीड अभी भी 2 Mbps की है। मेरे को नहीं चाहिए भाई 2 Mbps, मैं ये वीडियो कैसे अपलोड करूँगा? आई डोंट नो। ठीक है, फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई ये तो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करते हैं जहाँ से मैंने अपार्टमेंट बुक करा था, एयरबीएनबी से। एयरबीएनबी के कस्टमर केयर को कॉल करा कि ब्रो आई एम हैविंग दिस इशू। पूरा प्रॉपर तुम्हारे भाई ने इंग्लिश में झाड़ा। उसने बोला नहीं, उसने सच में ये नहीं बोला, बट उसने मेरे को बोला कि सर 2 घंटा वेट कर लीजिए, जबकि मैं कल रात से वेट कर रहा हूँ कि मेरा वाईफाई सही हो जाएगा। एंड अभी भी वो बंदा मेरे को टेक्स्ट करता है। मैं तुम्हें उसका ऑडियो नोट सुनाता हूँ। उसने मेरे को ऑडियो नोट कब भेजा था, वेट आई विल शो यू। उसने मेरे को 5:17 पे ऑडियो नोट भेजा था। अब यहाँ पे 7 बज रहे हैं। Hi sir, yeah, I was calling you, but unfortunately this is India number. So yeah, I'm going to buy a router, extra router. So then I will come back and I will put the new router. The downloading speed will be increases, but the uploading one which is showing like 3 MB, it will be the same. Okay, so I will let you know. I will be back. I will come to you directly. इस बात को 2 घंटे हो चुके हैं, एंड भाई साहब ना मेरा राउटर लाए हैं ना कुछ लाए हैं। एंड इसी चीज़ में मैं 1 बजे से लेके 6 बजे तक वार्तालाप कर रहा था एयरबीएनबी कस्टमर केयर से। मेरी बहन मेरी ज़िंदगी में देवी बन के आई और उसने कहा तू रुक, मैं संभालती हूँ, मैं बात करती हूँ। तो उसने जो फर्राटेदार इंग्लिश बोली है ना, मतलब सामने वाले की तो फटी। वो बोलता है मैडम 1 घंटा दीजिए, मैं अपनी इंग्लिश सुधार के आता हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ। एंड इन सब चीज़ों के बीच में जो मैंने एयरबीएनबी देखा था, जो मेरे बजट में आ रहा था, अगर मैं उन लोगों से कंपनसेशन लेता, वो चला गया। एंड अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7, एंड अभी तक कस्टमर केयर का कॉल नहीं आया। दे सेड कि दे विल कनेक्ट मी 1 घंटे में, बट चीज़ें नहीं हुई हैं अभी तक। जो भी होगा मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मैं कौन सा एयरबीएनबी में जा रहा हूँ, मैं कहाँ रहने वाला हूँ। तुम तो वैसे मिलने नहीं आओगे क्योंकि तुम मेरे को जानते नहीं हो। जब तक तुम ये वीडियो देखोगे तब तक शायद मैं वापस एयरबीएनबी बुक कर चुका हूँगा। तो ये कहानी का ये तत्व है कि, और हाँ सॉरी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी यहाँ से दूसरी शुरुआत होती है। मैंने अपने होस्ट को बोला भाई साहब मेरे कमरे में चिड़िया आ चुकी है, मतलब मेरी बालकनी में, आप इसे भगाइए। तो वो कहता सर क्यों आई है? मैंने बोला कि भाई साहब उसका घोंसला है मेरी बालकनी में। जब चेक करा तो चिड़िया ने 3 अंडे दे रखे थे, 1 अंडा तो हवा से फूट भी गया था। तो चिड़िया
हटने को ही तैयार नहीं है, डर के मारे कि भाई खो जाएगा। तो उसके 2 लोग आए, उन्होंने चेक करा, कहते हैं कि भाई इसे हम हटा दें ऐसे। मैंने कहा नहीं भाई, उसका वो शिफ्ट मत करो, वो हटाने नहीं देगी तुम्हें अपना घोंसला, तो रहने दो। वो चुपचाप चले गए एंड उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। मैं अपनी बालकनी में नहीं जा सकता क्योंकि चिड़िया बैठी हुई है, क्या पता वो मेरे सर में चोंच मार दे, टक 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 टक। दूसरी कहानी ये। एंड तीसरी कहानी का तत्व ये है कि अभी तक कोई एयरबीएनबी वाले ने सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो जो भी सॉल्यूशन होगा मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके लिए वेट करिए, क्या पता तुम डायरेक्टली वो वीडियो दूसरे एयरबीएनबी में देखो, क्या पता दूसरी वीडियो में एक रोड से शुरुआत कर रहा हूँ, होमलेस की तरह ज़मीन पर बैठ के अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये मेरा नाम है यश चौधरी और आप देख रहे हैं